हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ मसरूफियत बढ़ी हुई थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपके एजुकेशन के प्रति अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहेंगे। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम लोग करेंगे क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए क्लास 11th में जो आप लोगों को पढ़ना है वो ग्रुप नंबर 13 एंड 14। बाकी यहाँ पर क्लास 12 में आप लोग जो करना है ग्रुप नंबर 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में एंड 18 के बारे में। आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 के बारे में। ग्रुप नंबर 15 के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप नंबर 13 और 14 जो पढ़ना है 11th क्लासेस में पढ़ना है, और 12 क्लासेस में जो पढ़ना आप लोगों को ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 15 में हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ टाइम लगे, इसको अच्छे ढंग से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद में 16 में, 17 में और 18 में आपका टाइम जो है सो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है और पैटर्न बनने के बाद में फिर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसी पैटर्न के हिसाब से फिर हम लोग करने लगते हैं। ओके राइट, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहला जो काम करना है डियर ऑल स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 15 में जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं इस एलिमेंट्स का नाम को याद कर लेना है, ठीक है। ओके, तो याद रखेंगे आप, नपापा एस, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर को आपको याद रखना, एक पैटर्न आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18 एंड 32। अगर एक का भी अगर आपको याद है तो 8 एंड 7 इज इक्वल टू 15, 15 हो जाएंगे ये, और 15 को 18 से जोड़ेंगे, 8 5 ये 33 हो जाएगा ये। 33 में 18 आप ऐड करेंगे, ये 51 हो जाएगा। 51 में 32 आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 3 कर जाएगा, 8 कर जाएगा, 83। तो ये इसका एटॉमिक नंबर फाइंड हो गया। याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 हो गया, फास्फोरस का 15 हो गया, आर्सेनिक का 33 हो गया एंड एंटीमनी का 51 हो गया, बिस्मथ का 83 हो गया, राइट। इस पैटर्न को आप लोग याद कर जाएंगे, 8, 18, 18 एंड 32। सबसे पहले आप इसको याद रखें कि ग्रुप नंबर 15 को निकोजेंस कहते हैं, इसको निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस थोड़ा काफ़ी ये पंजेंट टाइप का होता है, सफोकेटिंग होता है, दैट इज़ वेरी सफोकेटिंग, दैट इज़ वेरी सफोकेटिंग।
ये काफ़ी सफोकेटिंग होते हैं। ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होता है काफ़ी सफोकेटिंग होता है, इसीलिए इसको निकोजेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखें आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3। किसी भी आप एलिमेंट को उठा करके देख लें, जैसे ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 कितना हो जाएगा इसका 1s2 2s2, थोड़ा क्लियर लिख दो, 1s2 2s2 एंड 2p3, 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो इसका आता है वो कितना हो गया ये 2s2 2p3। इसी तरह से आगे आप फास्फोरस करेंगे तो 3s2 3p3 आ जाएंगे। उसी तरह से आप आर्सेनिक का अग्निमर्थवा में लेंगे तो 4s2 4p3 हो जाएगा। एंटीमनी का लेंगे 5s2 5p3 हो जाएगा। उसी तरह से 6s2 और 6p3 हो जाएंगे। तो ये पैटर्न इसका चलता रहेगा, ठीक है। इस पैटर्न को आपको याद रखने की ज़रूरत है और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का, आप इसको अच्छे ढंग से याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है इसको, एटॉमिक साइज से थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है। ये ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 लिखो, इसके जस्ट बगल में लिखो 14 लिखो और जस्ट बगल में 16 लिखो। ओके राइट, मतलब 15 वाले का कंपेयर 14 वाले से और 16 वाले से अगल बगल से करा देना है। आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स के लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो साइज इसका घट जाता है और अप से डाउन जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स जो साइज बड़ा हो जाएगा 14 वाले का, उसके बाद 15, तब जो है 16 हो जाएंगे। ये पैटर्न चलेगा इसका एटॉमिक साइज का, ठीक है। नोट करें इसको आप लोग। ओके ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिटा दें। चलो यहाँ पर साफ कर रहे हैं। हो ला ला ला, ग्रुप नंबर 15 चल रहा है, ये भी मिट गया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो दो बातें अभी हम लोग यहाँ पर जान लिए। पहली बात जो आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और दूसरा साइज को हम लोग कंपेयर कर लिए 14 के साथ में और 16 के साथ में। ग्रुप नंबर 15 का हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आप इस बात को याद रखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया 14 के लिए, 15 के लिए एंड 16 के लिए बात किया हम लोगों ने। बड़ा इसका हो जाएगा, बड़ा इसका हो जाएगा। ये इसमें है कार्बन है पहला वाला, और इसमें नाइट्रोजन है, और इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें जो पैटर्न खास करके जो चल रहा होता है तो क्या हो जाएगा इसका, ये ग्रेटर देन हो जाएंगे, ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो एटॉमिक साइज का आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जस्ट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स एटॉमिक साइज को बढ़ाओगे आयनाइजेशन एनर्जी उसका कम जाएगा। जितना एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, जितना एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग बात कर लें, ऐसे लिख लो एटॉमिक साइज। तो इस सिचुएशन से अगर आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कंपेयर करें तब क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, जस्ट उल्टा चलेगा, नाइट्रोजन हो जाएंगे, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक पैटर्न को आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत है आयनाइजेशन एनर्जी में। ये वाली जो बात होती है थोड़ा सा ये हाफ फील्ड होते हैं, ये वाला होता है हाफ फील्ड होता है ये। दैट मीन्स नाइट्रोजन के साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं
1s2 2s2 2p3। p वाले में मैक्सिमम p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं वो 6 को रख सकते हैं, लेकिन p वाले में 3 आ रहा है, हाफ फील्ड आ रहे होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी को कुछ ज़्यादा ये गेन कर रहे होते हैं। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो हो रहा होता है इस पैटर्न में ये चले जाते हैं, C हो गया, N हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद फिर हो जाते हैं नाइट्रोजन, इसका हो जाता है। इस तरह से ये कर लेते हैं, ये नोट करें इसको। ओके, ठीक है। आगे बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की। एक एक पॉइंट जो खास कर करके आपका नीट लेवल में और जेई लेवल में जिस पॉइंट को खास करके टच करता है उस पॉइंट के लिए हम लोग उसी पॉइंट पर जो सो फोकस कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2D पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं और शॉर्ट में नटशेल में हम लोग बात कर रहे हैं। आपका जो है सो चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, बोर्ड लेवल का भी कंप्लीट हो रहा है एंड कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कंप्लीट होता चला जा रहा है। चौथा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। पहले सेल में 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। या तो इसके साथ में बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपना ऑक्टेट को ये पूरा कर ले, तो एक तो इसका -3 होता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कर ले तो ये +5 होते हैं। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, -3 हो गया, और कितना हो गया ये +5 हो गया। तो दो बातें आपको याद रखना है यहाँ पर। नाइट्रोजन के लिए -3 +3 +4 एंड +5 आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन जनरल जो ये ट्रेंड कर रहा होता है नाइट्रोजन के लिए 3 और 4 ये कर रहे होते हैं, 3 और ये 4 कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है सो आर्सेनिक के लिए और एंटीमनी के लिए खास करके जो आ रहा होता है वो है +3 कर रहे होते हैं, +4 कर रहे होते हैं, +5 कर रहा होता है। ये दोनों के लिए, आर्सेनिक के लिए और एंटीमनी के लिए +3 +4 एंड +5 ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा है जिसको आपको याद कर जाना है, सीधा सीधी याद कर जाओगे। और बिस्मथ का सिर्फ एक ही पैटर्न होता है, बिस्मथ के लिए सिर्फ एक पैटर्न याद रखेंगे, इसका होता है +3 होता है ये, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हो गया फास्फोरस के लिए -3 +5, नाइट्रोजन के लिए इसी तरह से ऑक्साइड जब कर रहे होते हैं तो कुछ डिफर करता है, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। -3 +3 +4 एंड +5। आर्सेनिक और बिस्मथ के लिए +3 +4 एंड +5। बिस्मथ के लिए सिर्फ एक ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रखेंगे एंड दैट इज़ +3, ठीक है। तो ट्रेंड इस ग्रुप का हो गया -3 कौन कौन सी बातें आ गई हैं, -3 आ गया है, +3 आ गया है, +4 आ गया है और +5 आ गया है। दैट मीन्स इस ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो याद रखना है वो -3 +3 +4 एंड +5, ठीक है। बस ये ट्रेंड आपको याद रखना है। ओके, चलो बात इतनी समझ में आ गई होगी, बताते हैं, राइट। हो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अच्छे ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टर्म की हम लोग बात कर लें एंड दैट इज, थोड़ा हम चौक चेंज कर लें, दैट इज कोवैलेंसी। पॉइंट नंबर 5 कोवैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर करके या गेन करके, आइदर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी कहलाता है ये, ठीक है।
बात करें हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7 हो गया। कितना हो गया ये? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो इसका 1s2 2s2 एंड 2p3। 1s वाले में 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में। 2s वाले में अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में। 2p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं अप में, अप में, अप में। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स एक बात तो ये हो गया कि इसका कोवैलेंसी जो नाइट्रोजन का आएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आगे जो है सो जम कर करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, तो इसका कोवैलेंसी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। इसमें सिर्फ 3 वाले में जो रहेंगे बाबू वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, ये सिर्फ इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब हम लोग 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर तो कोवैलेंट रहेगा ही, कोवैलेंट 3, इसमें 3 तो कोवैलेंट रहेंगे और एक जो इसका हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इसका? 4 हो गया। 3 इसका कोवैलेंट हो गया और 1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया है, तो 3 भी इसका कोवैलेंसी होगा। ये तो कंप्लीट, एक तो कंफर्म है कि 3 होगा और दूसरा जो है सो इसका 4 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लो, यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल NH3, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, कंप्लीट है ये 3 हाइड्रोजन। इसके अलावा एक पेयर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड। दैट मीन्स इसका कोवैलेंसी यहाँ पर 3 हो गया। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे अमोनियम की बात कर लें, यहीं पर लिखते हैं NH4+, नाइट्रोजन के साथ में 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये हो गया चौथा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्जेस इसके सेंट्रल एटम पर चले जाते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3 और 1 कितना कर गया? ये 4 कर गया। तो यहाँ पर इसकी जो कोवैलेंसी हो गया 4 हो गया। ठीक है, कट नहीं रहा है ना? ठीक है, राइट, वेरी गुड। तो याद रखेंगे NH3 में कोवैलेंसी 3 हो गया और इसके वाले में NH4+ में अमोनियम वाले में 4 हो गया। चलो नोट करो, नोट करें। नोट करें, चलो मिटाया। आगे बात करो, फास्फोरस के लिए बात करो। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15, 2, 8 कितना हो गया? 5 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट वाले के लिए इसका इलेक्ट्रॉन को सजा करके लिखने का काम करें। 3s, 2 इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में हो गया ये। 3p वाले में 3, 1, 2 और 3। ठीक है, एक तो इसका कोवैलेंसी 3 हुआ, चूँकि 3 इसका अनपेयर्ड है ये। इसके अलावा ये D वाले में भी, इधर मिटा देते हैं, D वाले में मैक्सिमम जो हम लोग रख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में 6, D वाले में 10 को रखेंगे और F वाले में जो रखा जाता है 14 को रखा जाता है। आप लोगों को मालूम है, आप लोग जान रहे हैं। 3D वाले में यहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आया। दैट मीन्स यहाँ पर एक ये हट जाएंगे, यहाँ पर से एक हट जाएगा यहाँ से, तब कितना हो गया अनपेयर्ड? 1, 2, 3 और कितना कर गया ये? 4 कर गया ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 1 5। इसकी कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका कोवैलेंसी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कोवैलेंसी जो शो कर रहा होता है 3 कर रहा होता है,
और 5 कर रहे होते हैं। किसके लिए? फास्फोरस के लिए। कभी कभी बहुत सारे रेयरर केसेस में ये 6 भी शो कर रहा होता है। याद रखेंगे इसको। चलिए मिटाते हैं। आगे जो खास करके आपको जो टॉपिक करना है वो है हाइड्राइड्स के बारे में। तो हेडिंग लगा लेंगे आप हाइड्राइड्स। हेडिंग लगा लें आप लोग हाइड्राइड्स। ठीक है, कौन कौन सा आ रहा था यहाँ पर? नाइट्रोजन था, ना पापा एस, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसका इस ग्रुप में पढ़ने के लिए है। अभी हम लोग जो नोट करके रखे हुए थे यहाँ पर। ठीक है। हाइड्राइड्स इसका बनकर के आएगा बाबू नाइट्रोजन के साथ में NH3, इसके अलावा Lp बचेंगे। अगला वाला जो आ जाएगा PH3, नेक्स्ट वाला हो जाएगा ASOH3, नेक्स्ट वाला हो जाएगा SbH3 S3, अगला वाला हो जाएगा BiH3। ये सारे इसके हाइड्राइड्स बन करके आएंगे। सभी के ऊपर एक एक पेयर इसका बचेगा। सभी के ऊपर एक एक पेयर बचेगा। एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिया, फॉस्फीन बोलते हैं, आर्सेमीन बोलते हैं, इसको एंटीमनीन बोलते हैं, इसको बिस्मथीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस नाम से इसको खास करके एक नाम दिया गया है और इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। ओके। आगे इसमें क्या इसका साइज होगा और किस तरह से ये साइज को अपना शो करने का काम करेंगे। एक बात को आप याद रखेंगे कि साइज होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अपने बोर्ड के लिए, नीट लेवल के लिए और जेई लेवल के लिए। साइज बॉन्ड लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। ग्रुप में अप से जब डाउन जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, लेकिन लेफ्ट से जब राइट जाते हैं पीरियड में तो एटॉमिक साइज इसका घट जाता है। तो बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ेगा साइज उसका उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ता है रिएक्टिविटी उसकी उतना ही बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी उसकी उतना ही बढ़ जाती है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी इसका थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है। दैट इज़ थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी के मतलब यह है कि गर्म करने के बाद में इसका बॉन्ड कितना तेज़ी से टूट जाता है। जितना तेज़ी से टूट जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम जाएगी। जितना देर तक के वो जो है बियर कर सकता है, ठीक है, जितना देर तक के ये बियर कर सकता है, हाउ लॉन्ग दैट इज़ बियर, दैट इज़ कॉल्ड द थर्मल स्टेबिलिटी। इसको थर्मल स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से आगे जो है सो रिड्यूसिंग नेचर, दैट मीन्स हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला रिड्यूसिंग नेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पूरे पॉइंट को आपको याद रखना है। साइज बॉन्ड लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड रिड्यूसिंग नेचर का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अगर इसमें हाइड्राइड्स में हम लोग कंपेयर कर लें, हाइड्राइड्स में अगर इसको कंपेयर कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछेगा।
क्वेश्चन को ध्यान देने का कोशिश करें। थर्मल स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर आपसे पूछ दिया जाए, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। साइज जितना छोटा, हम लोग बात ये कर रहे थे कि अप से डाउन जब जाते हैं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं, बिस्मत तक जाते हैं, तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम जाएगा, ठीक है। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जितना छोटा रहेगा वो उतना ही बढ़िया होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका? NH3 इज़ ग्रेटर देन PS3 फास्फोरस के हाइड्राइड से। उसके बाद जो नंबर आ जाएगा AsH3 का, उसके बाद जो नंबर आ जाएगा SbH3 का, उसके बाद जो नंबर आ जाएगा BiH3 का, ठीक है। तो ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगा। ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है बच्चे लोग। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इसका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो चूंकि साइज के हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। रिड्यूसिंग नेचर जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा NH3 PS3 AsH3 SbH3 BiH3, इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, इस ऑर्डर में हो जाएगा, ये इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका साइज के बारे में पूछ सकता है, रिएक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है। अगर ये ऑर्डर आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर ले सकते हैं। पॉइंट बना दें इसका, पॉइंट नंबर 1 कर दें इसको, पॉइंट नंबर 2 कर दें। एक टर्म है लिक्विफिकेशन। किसी भी गैसियस स्टेट से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाना, लिक्विड के फॉर्म में आ जाना, ठीक है। ये बात जो डिपेंड कर रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो ढूंढेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है तब ऐसे सिचुएशन में वंडर वाल फोर्सेस को देखेंगे, और वंडर वाल फोर्सेस साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वंडर वाल फोर्सेस साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विफिकेशन, साइज जितना बड़ा होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना ही काफ़ी तेज़ी से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा होता है वो याद रखेंगे फोन के साथ में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले जो हो जाएगा NH3, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं NH3 का सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद साइज के हिसाब से आप इसको उठा लोगे, सबसे बड़ा साइज यहाँ पर से आ जाएगा BiH3 के बाद नंबर आ जाएगा SbH3 का, SbH3 के बाद नंबर आ जाएगा AsH3 का, उसके बाद नंबर आ जाएगा PS3 का, ठीक है। ये लिक्विफिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स गैसेस स्टेट से लिक्विड का फॉर्मेशन। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लिक्विफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो है सो ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये। तो इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद नाइट्रोजन के साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। शॉर्ट टर्म में याद रखेंगे फॉन। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता तो वंडर वाल फोर्सेस देखते हैं, और ये साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज सबसे बड़ा जो होता है बिस्मत का,
बिस्मथ का, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिड्यूस करने लगता है एंटीमनी का, आर्सेनिक का, फास्फोरस का, ठीक है। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले मिल गया है, इसलिए NH3 को पहले रख दिए हैं, उसके बाद इन सारी बातों को बिस्मथ से फिर इसको रखा गया है, ठीक है। चलो नोट करें, नोट करें। चौथा पॉइंट, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल खास करके जो कंपेयर के लिए करने के लिए देता है NH3 के साथ में और PS3 के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस के साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ में एक LP यहाँ पर, एक LP यहाँ पर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन थोड़ा सा और फास्फोरस के कंपैरिजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये इसके करीब में हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, इसको फैला देने का काम करता है। दैट मीन्स बॉन्ड एंगल जो होता है NH3 का ग्रेटर देन होता है किससे, थोड़ा PS3 से, ठीक है। याद रखेंगे इसको, नोट कर लें, नोट कर लें, मिटा दें। इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल जो खास करके ये डिपेंड कर रहे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात जो हो जाएगी लोन पेयर। लोन पेयर में, लोन पेयर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उतना ही लोन पेयर है जितना कि इसके ऊपर लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन जो NH3 का होगा वही हाइब्रिडाइजेशन PS3 का भी होगा, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा। तब ये बात जो डिपेंड करेगा, तब ये जो बात डिपेंड करेगा, इसको इस रोमन डिजिट में लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर दो बात तो कॉमन हो गया, ये बात कॉमन हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द फास्फोरस, फास्फोरस से कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए NH3 में जो बॉन्ड एंगल बनेगा ज़्यादा बनेगा PS3 के कंपेरिजन में, ठीक है बच्चे लोग, राइट। इस तरह से अगर पूरे को ले जाया जाए, पूरे को अगर हम लोग देखें, टोटल अगर देख लिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का इसका जो रिलेशन ऑर्डर हो जाएगा NH3, उसके बाद हो जाएगा PS3, तब नंबर आ जाएगा फिर किसका, ASH3, उसके बाद आ जाएगा SbH3। मेटालिक कैरेक्टर यहाँ तक आते आते बढ़ जाते हैं, जैसे मेटालिक बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ही घट जाती है। फिर नंबर आ जाएगा BiS3 का। सभी के ऊपर लोन पेयर है, चलो दिखला दे सकते हो, नहीं भी दिखला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्डर लिख देंगे इसका, ये ऑर्डर हो जाता है इसका बॉन्ड एंगल का, इस तरह से ये ऑर्डर बन करके आते हैं, ठीक है, ओके। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया यहाँ पर हाइड्राइड से रिलेटेड, नोट करें, रेडी 1 2 3, ओके। तुम ही तो है, हो हो। पांचवा पॉइंट लगा लेंगे, प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी दैट इज प्रोटॉन लवर। जो जितना प्रोटॉन लवर होता है उसकी बेसिसिटी उतना ही वो शो करने का काम करता है। जो जितना प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ में जो जितना अट्रैक्ट करने का काम करेगा उसका बेसिसिटी, उसका बेसिक नेचर उतना ही वो शो करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन दे दिया जाए
और फास्फोरस दे दिया जाए। नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। इसके साथ में Lp है, इसके साथ भी Lp है, इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, और छोटा होने के साथ ही साथ ये Lp को भी कंडक्ट करने के Lp यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। साइज इसका छोटा है, बगल में इसका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, आसानी से इसके साथ में, आसानी के साथ में इसके साथ में आकर के चिपकने का काम करता है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि इसका साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन इसके साथ में आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि स्प्लिट भागना शुरू करता है। यहाँ से यहाँ भागा, यहाँ से यहाँ भागा, इस तरह से यहाँ से यहाँ भाग करके आया, बहुत तेज़ी से जो है सो एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक के काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके साथ में बढ़िया से हाइड्रोजन का, दैट मीन्स प्रोटॉन का, ये जो सो लबर नहीं बन पाते हैं। और यही कारण है कि NH3 वाले जो होते हैं, NH3 वाले जो होते हैं, प्रोटॉन अफिनिटी को ज़्यादा दिखलाने का काम करता है इन द कंपैरिजन ऑफ द PS3 के कंपैरिजन में, ठीक है। याद हो गया होगा। आगे जब बात करें हम लोग इसकी स्टेबिलिटी का, और दैट मीन्स ये जितना आगे चलता चला जाएगा, चूँकि इधर से जाते जाते यहाँ बिस्मत तक आते आते साइज इसकी बढ़ गई है, तो इसका बेसिक नेचर भी जो है, इसका बेसिक नेचर भी इस तरह से होने लगता है। ये सबसे जो बड़ा हो जाता है वो NH3 का, PS3 के बाद आ जाएगा ASH3 का, SS3 का, उसके बाद SbS3 का, उसके बाद फिर BiS3 का। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही हो जाता है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बाद में इसका ऑक्साइड किस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सो और ऑक्सो ऑक्साइड का किस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक को हो जाएगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और ख़ास करके ऑक्साइड में फास्फोरस का ऑक्साइड, दो तरह से ऑक्साइड ये बना रहे होते हैं। चलो नोट कर लो, इसको नोट करें, मिटाते हैं। ला ला ला, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, फास्फोरस के दो ऑक्साइड बना रहे होते हैं, P4O6 एंड P4O10, ठीक है। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में खास कर करके पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, POP, OPO, OPO, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दें, ये चेयर फॉर्म हो जाता है ये। उसके बाद एक P बनाने के बाद में एक इसके साथ में, यहाँ पर एक इसके साथ में, इसके सामने ऑक्सीजन ले लें और एक ऑक्सीजन इसके साथ में, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, ठीक है। टोटल के टोटल सब इसमें जो है सो सिग्मा बॉन्ड जो बन कर के आ रहा है, ये 12 बन कर के आ रहे हैं, और पाई जो बॉन्ड बन कर के आ रहा है वो 0 बन कर के आ रहा है। फिर इसी तरह से जब इसका आप स्ट्रक्चर लेंगे, सबसे पहले जो बना लेंगे POP, ठीक है, OPO, ये सारे को टोटल को कनेक्ट कर दें आप।
इस टोटल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप कनेक्ट कर दें। फिर इसके बाद जो है सो यहाँ पर P, यहाँ पर एक O इसके साथ में, इस P के सामने एक O और एक इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दें। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन के साथ में ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन के साथ में ये फास्फोरस। ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन बचता है, इस फास्फोरस को एक दे दें, एक फास्फोरस यहाँ पर दे दें, एक फास्फोरस आप इसको दे दें और एक आप जो है सो यहाँ पर दे दें इसको। ठीक है। तो कितना हो गया इसमें सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इसमें 12 हुआ और पाई बॉन्ड बढ़ गया 1 2 3 4, इसमें पाई बॉन्ड हो गया 4 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है P4O6 का एंड P4O10 का। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। चलें नोट कर लें, मिटाते हैं। हो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट पॉइंट N2O, N2O that is nitrous oxide, that is nitrous oxide। एनेस्थेसिया का भी काम कर रहा होता है ये एनेस्थेसिया का वर्क कर रहा होता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लाफिंग गैस है ये। ठीक है। इसके बीच में किस तरह से स्ट्रक्चर बन करके आते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 बॉन्ड इसके साथ में फॉर्मेशन करता है। एक Lp यहाँ पर बच जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफ़र यहाँ पर करता है और इसका Lp जो है ये 6 होता है। इस तरह से इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बन करके आता है। ठीक है। अगला वाला है NO। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर में NO, नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन। इस तरह से जब गैसियस फॉर्म में होते हैं, खास करके याद रखना, जब ये गैसियस फॉर्म में होते हैं तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहा होता है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये गैसियस स्टेट में इस तरह से ये शो कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे लोग। लेकिन जब इसको सॉलिड फॉर्म में लेकर के जाते हैं तब ये डायमर का फॉर्मेशन करता है, तब ये डायमर बना लेते हैं। दो नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है। ये इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहा होता है। ये इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से शो कर रहा होता है। लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, तब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में जैसे बिल्कुल करीब दिखता है ये। ठीक है। गैसियस फॉर्म में इस तरह से ये दिख रहे होते हैं ये। चलिए नोट करें। ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे NO2 की बात कर रहे थे।
NO2, जब ये डायमर फॉर्म में दिख रहे होते हैं, नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, नाइट्रोजन के साथ में 1 ऑक्सीजन इधर और 1 इधर, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इस तरह से नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया, और जो इसके साथ में बचते हैं वो अनइक्वल शेयरिंग करता है, डेट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो खपत हो गया इसका, 4 यहाँ पर बच रहा है, इसका भी यहाँ पर 4 बच रहे हैं, इसके साथ में टोटल 6 बच रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिए हुए है। ये नाइट्रोजन का टोटल खपत हो गया। ये इसका रेजोनेंस जब बनाएंगे, ये वाला फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ये आप इसको डबल बॉन्ड जो इधर दिख रहा है, आप इसको आमने सामने भी दिखला दो। इसको नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया। ये इसके साथ में सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये डबल बन रहा था, इसको ऊपर कर दो, यहाँ पर इधर कर दो, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर कर दो। ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसका आइसोमर्स बन करके आएंगे। ये आइसोमर्स बन गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। उसी तरह से आगे बात करो। ये तो 3 नंबर चल रहा था। 4 नंबर में NO3 नाइट्रोजन के साथ में, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। और कितना इसके साथ में है, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी, N2O3 नाइट्रोजन, और इसके साथ में ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। इस नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड हुआ, इसके अलावा जो है सो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में 2 LP बच रहे हैं। इसका 2 LP यहाँ पर ये बचेगा। ये नाइट्रोजन टोटल जो है सो टोटल इसका इलेक्ट्रॉन कंजप्शन हो गया 1 2 3 1 2 और 3, और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो इसके साथ में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आइसोमर का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इस्तेमाल करें इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, इधर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड जो इधर दिख रहा है, आप डबल बॉन्ड इधर ये दिखला दे सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कर गया। नेक्स्ट वाला N2O4, नोट करें इसको। N2O4, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया ये, ठीक है। NO2 और NO2 ये 2 मिलकर के आ रहे हैं, 2 तरह का, दोनों मिलकर के ये डायमर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, इधर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इधर वाले जो है सो ऑक्सीजन दिखला दो, और इधर वाले में ऑक्सीजन दिखला दो। ये दोनों के दोनों एरो नीचे आ गया, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बिल्कुल आमने सामने दिख रहा था, इसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांस बोलते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म बोलते हैं। ये दिस इज द ट्रांस फॉर्म एंड दिस इज द सिस फॉर्म। तो ये आपको जो है सो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लें, ओके। नेक्स्ट आप याद रखें जो आपके NCERT बुक में खास करके दिया हुआ है N2O5, N2O5, ठीक है।
नाइट्रोजन के साथ में कितना ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के 2 एटम हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप बना जाएं। नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पर पुट करें, उसके बाद में फिर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा हुआ, इस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा हुआ, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हुआ। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, और कोऑर्डिनेट का मतलब है कि डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से ट्रांसफ़र किए हुए हैं। इसके ऊपर 4 बच गया, इसके ऊपर भी 4 बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किए हुए ये आप इसका आइसोमर भी तैयार कर सकते हो। नाइट्रोजन लिखो यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, बाकी तो अपना जो है सो लोन पेयर ये सब लगा लेना अपना। ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड को चेंज करके इधर ऑक्सीजन कर दो और डबल बॉन्ड वाले को नीचे कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आमने सामने ये दिख रहा है, ये वाला आमने सामने दिख रहा है। दैट मीन्स ये हो गया ट्रांससेक्शन हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये वाला जो फॉर्म हो गया सिस फॉर्म हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में ग्रुप नंबर 15, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और ये निकोजेंस के नाम से जाना जाता है, राइट। इस निकोजेंस से रिलेटेड जितनी सारी जैसे बातें आ सकता था नाइट्रोजन फैमिली से, नाइट्रोजन जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है इसी के नाम पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। याद रखेंगे ना, पापा एस सब बीमार, नीचे आते आते इसके मेटालिक कैरेक्टर भी इसके बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता था उन सारे क्वेश्चन को आपको दे दिया गया है। साइज क्या होगा इसका, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर क्या इसका होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका लिक्विफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, उसी तरह से ऑक्साइड हम लोग फास्फोरस का देखे, सभी का जो है टोटल का हाइड्राइड्स देखे, हाइड्राइड्स का जो है हम लोग कंपेयर किए, बॉन्ड एंगल उसका जो है कंपेयर करके हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके अलावा जो है फास्फोरस के ऑक्साइड को लिए, और लास्ट में जितना नाइट्रोजन का ऑक्साइड का जितना सारा स्ट्रक्चर हो सकता था सारे स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए, इतना जो है हम लोग पढ़ लिए, और ये ग्रुप नंबर 15 ये फिनिश हो गया। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।